हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आज आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि जो हमारा टॉपिक है वो है यूपीएससी के कंप्लीट सिलेबस पे चर्चा करना। इसका पूरा सिलेबस पे हम लोग बात करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा ये सिलेबस आपका। और पूरे सिलेबस की एक एक बारीकी को बहुत सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको पता ही है कि जो पाठ्यक्रम है वो लोक सेवा आयोग द्वारा जारी होता है, जिसको यूपीएससी सीएसई परीक्षा या आईएएस परीक्षा भी कहते हैं। ये 3 चरणों में परीक्षा होती है। जो पहला चरण है वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, जिसको प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। जो दूसरा चरण है वो मेंस एग्ज़ाम है, जिसको मुख्य परीक्षा कहते हैं। और जो तीसरा एग्ज़ाम है वो इंटरव्यू है, यानी कि जो तीसरा चरण है। इन्हीं तीनों चरणों में परीक्षा होती है। हम एक एक चरण को बारीकियों से सही तरीके से समझते हैं। पहला चरण है हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 है इसको हम लोग जीएस या जनरल स्टडीज़ ये समान अध्ययन का पेपर कहते हैं। जो पेपर 2 है इसको हम लोग सीसैट का पेपर कहते हैं। हम लोग जीएस का जो पेपर है उसका एक बार फॉर्मेट समझ लेते हैं कि कैसा फॉर्मेट होता है। जिसको पेपर 1 कहते हैं वो प्रीलिम्स के अंतर्गत जो आता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। समय आपको इसमें 2 घंटे का मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि अगर आपके 3 आंसर गलत हैं, जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है अगर उसमें 3 आंसर गलत हो गए तो आपका सही वाला जो उत्तर होगा उसका भी अंक कट जाएगा, उसका भी मार्क्स कट जाएगा। जो परीक्षा का प्रकार है वो ऑब्जेक्टिव पेपर है, यानी कि ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल मतलब वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। इसके बाद हम लोग सीसैट का पेपर समझते हैं। इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल क्वेश्चन 2.5 जो एक क्वेश्चन होता है वो 2.5 अंक का होता है। कुल मार्क्स 200 अंक का होता है पेपर। समय 2 घंटे। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/3 होती है। और पेपर टाइप ये भी ऑब्जेक्टिव है। अब ये तो हो गया पेपर की बात, ठीक है। थोड़ा सीसैट के बारे में भी समझ लेते हैं, 1-2 पॉइंट सीसैट पेपर संबंधित बातें। जो सीसैट में डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन होते हैं, जो निर्णय क्षमता क्वेश्चन होते हैं, उसमें मार्क्स नहीं कटते हैं अगर आपका उत्तर गलत है। अब ये कौन से क्वेश्चन हैं, तो इस क्वेश्चंस के बारे में हम लोग एक नई श्रृंखला ला रहे हैं रीजनिंग की, जो कि आपके दूसरे सर पढ़ाएंगे। तो वहाँ पे आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। रीजनिंग की क्लास सीसैट की बिल्कुल अलग तरीके से भी होगी, क्योंकि सीसैट पेपर अब जा करके कहीं ना कहीं टफ होता जा रहा है हिंदी माध्यम के लिए। दूसरा है ये पेपर क्वालिफाइंग है, यानी कि इस परीक्षा से कट ऑफ संबंधित नहीं है। आपको इसमें सिर्फ 33% नंबर लाने होते हैं, यानी कि अगर आपने लगभग 27 क्वेश्चन सही कर लिए हैं इस परीक्षा में, टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, अगर 27 क्वेश्चन आपने सही कर लिए हैं तो फिर ये आप परीक्षा पास कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा नंबर लाना इसमें कोई औचित्य नहीं रखता है। अगर आपके बहुत अच्छे नंबर हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कम से कम सिर्फ 33% ही चाहिए। अगर 33% से कम हो गए तो आप मेंस परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, भले ही चाहे आपके जो पहला जीएस पेपर है उसमें कितने अच्छे नंबर क्यों ना आ जाए। अब जो कट ऑफ का निर्धारण है वो पहले पेपर से होता है, यानी कि प्रीलिम्स में जो फर्स्ट पेपर होता है जिसको जीएस का कहते हैं, कट ऑफ उसी से बनती है। उसी की कट ऑफ क्रॉस करने पर आप मेंस परीक्षा के लिए एलिजिबल होते हैं। ये कुछ इस प्रकार से एडमिट कार्ड है, जैसा कि यहाँ पे मैं पॉइंटर से दिखाता हूँ आपको। जो पेपर 1 है ये 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच में होता है प्रीलिम्स का। ये जो प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आप देख पा रहे होंगे। और जो पेपर 2 है ये 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में होता है। तो जो आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है उसको भी कोशिश करिए इसी टाइम फ्रेम में सॉल्व करने की, इसी टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग जो जीएस का सिलेबस है, यानी कि पेपर फर्स्ट का, प्रीलिम्स के पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है उसके बारे में समझते हैं। कुछ मतलब ब्रीफ में तो सिलेबस नहीं है, खूब एक्सप्लेन्ड सिलेबस नहीं है, लेकिन फिर भी समझते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है करंट इवेंट एंड नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी कि जो जो करंट्स इवेंट हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि अगर आप जी के जीएस कह सकते हैं इसको। फिर हिस्ट्री है, हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। फिर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी, बेसिकली इन्वायरमेंट इकोलॉजी और सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस। तो ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। इन बिंदुओं पर आपको प्रीलिम्स तैयार करना होता है। सीसैट के सिलेबस को समझते हैं।
सीसैट में जो पहले पूछा जाता है वो बोधगम्यता यानी कि कॉम्प्रेंशन आता है। कॉम्प्रेंशन आप समझते ही होंगे। ये एक रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। ये जो क्वेश्चंस हैं इसकी पीसीएस यानी कि जो आप कोई स्टेट पीसीएस की परीक्षा देते हैं, खास कर मैं यूपी पीसीएस की बात करूं तो वहाँ पर इसके प्रश्न काफ़ी देखने को मिले हैं। यूपीएससी किसी सेट में इसके क्वेश्चन इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग की मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, और इसके बाद में जो मैथ्स है और कह सकते हैं कि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि 10th बेसिस पे होते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी ये पूरा जो सिलेबस है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसकी बात में मैं सबसे वीडियो के अंतिम बिंदु पर इसकी बात करूँगा। अब हम लोग मेंस की बात करते हैं कि मेंस एग्ज़ाम किस प्रकार से होता है। इसमें भी टोटल एक तरीके से 4 पेपर देखने मिलते हैं। क्वालिफाइंग पेपर है जो कि कंपलसरी होता है आपका, फिर एक एसे का पेपर है, जीएस का पेपर है और ऑप्शनल का पेपर है। अब एक एक करके सभी पेपर्स पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्वालिफाइंग पेपर पे चर्चा करेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे कि मेंस एग्जाम्स और सब्जेक्टिव, जो मेंस की परीक्षा होती है आपकी वो सब्जेक्टिव है, यानी कि प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव होता है और ये परीक्षा लिखित होती है, लिखना होता है, और सब्जेक्टिव परीक्षा होती है। क्वालिफाइंग पेपर, जैसा कि मैंने बताया था, जो क्वालिफाइंग पेपर है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, पेपर ए और पेपर बी। यानी कि जो क्वालिफाइंग पेपर मेंस में भी आपके 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए में आपका हिंदी या कॉन्स्टिट्यूशन के जो 8th शेड्यूल है, उस 8th शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा, उस भाषा में आप परीक्षा दे सकते हैं। और जो पेपर बी है ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है। अब हम लोग पेपर ए को सही समझते हैं, उसके सिलेबस को समझते हैं और इसके पैटर्न को समझते हैं। जो टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे का मिलेगा। जो टोटल मार्क्स होंगे वो 300 होंगे। और क्वालिफाई करने के लिए, जैसा कि परीक्षा क्वालिफाई है, ये जो एग्ज़ाम क्वालिफाई है, इसमें आपको 300 में से 25% अगर कर लीजिए तो 75 मार्क्स, यानी कि मिनिमम 75 मार्क्स आपको चाहिए। अगर मिनिमम 75 मार्क्स आ जाते हैं तो मेंस की अन्य परीक्षाओं के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। यद्यपि नहीं आते हैं तो मेंस की अन्य परीक्षाओं के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके सिलेबस और सिलेबस किस प्रकार से उसको भी देखते हैं। इसमें सॉल्ट ऐसे पूछा जाता है। हिंदी की अगर बात करें तो लघु निबंध 100 मार्क्स का होगा, 600 वर्ड्स लिखने होते हैं और एक ऐसे लिखना होता है। वही तकरीबन 4 से 5 ऑप्शन होंगे जिसमें एक आपको एक ऐसे लिखना होगा। कॉम्प्रेंशन पूछा जाएगा, कॉम्प्रेंशन 60 मार्क्स का होगा। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब जो आपका गद्यांश होगा, गद्यांश के अंत में 5 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 12 नंबर का होगा। इस हिसाब से टोटल 60 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है। संक्षिप्त लेखन या संक्षेपण कहते हैं वो आता है, और एक ही संक्षेपण लिखने के लिए होता है और 60 मार्क्स का होता है। गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद करें, एक पैरा आएगा, उसका इंग्लिश में अनुवाद करना है जो कि 20 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार से हिंदी टू इंग्लिश करना है या इंग्लिश टू हिंदी में करना है, वो आपका 20 मार्क्स का होगा। और कुछ वोकैब्स होंगी जिसमें आपके मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गई, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सब पूछे जाते हैं जो कि 40 मार्क्स के होंगे। ये हिंदी का सिलेबस है। हिंदी का पेपर देखना है अगर आपको तो वो भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या फिर आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। ये बात नोट करने वाली है कि ये जो पेपर है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, यानी कि जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनमें से जो ये राज्य हैं, इन राज्यों के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए ये वाली परीक्षा अनिवार्य नहीं है, यानी कि वो ये परीक्षा नहीं दे सकते। तो एक तरीके से फ़ायदा ही है। अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पेपर पे, जो वो सेकंड क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें टाइम आपका 3 घंटे का है, टोटल मार्क्स 300 है और 75 मार्क्स आपके लिए क्वालिफाइंग है। यानी कि पेपर फर्स्ट जिसको हिंदी या 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी भी भाषा में पेपर दे सकते हैं, उसमें भी कम से कम 75 मार्क्स चाहिए, और इस वाली परीक्षा में भी कम से कम 75 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। सिलेबस पे बात करें तो एक सॉल्ट ऐसे पूछा जाएगा जो कि सेम कहानी है कि अगर मैं पॉइंटर चला लूँ एक बार, कि 600 वर्ड्स का होगा, 100 मार्क्स होंगे और एक ऐसे लिखना होगा आपको इंग्लिश में। कॉम्प्रेंशन एक लिखने के लिए आएगा, ठीक है, जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे और उन 5 क्वेश्चंस में से 15 ईच मार्क्स का होगा, जिसमें से 75 मार्क्स का होगा। वहाँ पर 12 का एक क्वेश्चन था और यहाँ पर 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, बस इतना डिफरेंस है।
प्रेसेस राइटिंग 75 मार्क्स की है इंग्लिश में, 25 मार्क्स का वोकैब्स है और वही 25 मार्क्स की ग्रामर है। ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से सिंटैक्स टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। पेपर अगर चाहिए तो पेपर आप यूपीएससी से डाउनलोड कर ही सकते हैं, तो एक बार पेपर ज़रूर देखिएगा। जब उम्मीदवार इन दोनों अनिवार्य परीक्षाओं को पास कर लेता है तब जाकर के निबंध, समान अध्ययन व वैकल्पिक विषय की कॉपियाँ जांची जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी। अब एसे की बात कर लेते हैं। टाइम आपको एसे के पेपर में मिलेगा 3 घंटे का। टोटल मार्क्स आपका 250, यानी कि 250 नंबर का आपका एसे का पेपर होगा। 2 सेक्शन में पेपर होता है, सेक्शन ए सेक्शन बी। नहीं, इसमें पेपर एक ही होगा एसे में आपका, लेकिन सेक्शन 2 डिवाइडेड होंगे। जब एसे का पेपर देखेंगे या अगर देखा होगा तो आपको पता होगा सेक्शन ए सेक्शन बी में डिवाइडेड रहता है। सेक्शन ए में 1100 से 1200 वर्ड लिखने होते हैं, 125 मार्क्स का एक एसे लिखना होता है। और सेम कहानी सेक्शन बी में भी है। सेक्शन ए में जो निबंध पूछा जाता है वो मूर्त विषय या जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है या ऐसे होता है। और सेक्शन बी में एक अमूर्त विषय या एब्स्ट्रैक्ट ऐसे होता है। लेकिन 2021 का अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो 2021 के पेपर में सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों ही पेपर में क्या किया है कि अमूर्त विषय पूछा गया है, दोनों के दोनों पेपरों में। तो मेरे हिसाब से अगर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पर लिखने का ज़्यादा प्रयास करें। जो ऐसे लिखें वो अमूर्त विषय पर बढ़िया लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 4 ऑप्शन होते हैं ऐसे में, मतलब 4 ऐसे दिए जाते हैं, किसी एक का चयन करना होता है। और सेक्शन बी में भी यही कहानी है कि 4 ऐसे होंगे और किसी एक का सिलेक्शन करना होगा। अब जीएस के पेपर की बात करते हैं। वही मेंस में जो जीएस पेपर हैं, ये टोटल 4 जीएस पेपर हैं। जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4। इन सभी में जो टाइम मिलेगा वो आपको 3 घंटे का मिलेगा। जो टोटल मार्क्स हैं ये भी 250 का होगा, 250 का, 250 का, 250 का, ये सब 250 के होंगे। और टोटल अगर जोड़ेंगे तो 1000 का पूरा जीएस का पेपर होता है। जीएस पेपर 1 और 2 और 3, अगर 3 जीएस पेपर की बात की जाए, इन 3, 1, 2, 3, तो तीनों में जो 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन होते हैं वो 10 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 150 वर्ड्स के होते हैं। और जो 11 से 20 है वो 20 मार्क्स का होता है, यानी कि 250 वर्ड्स का होता है। जीएस पेपर 4 में थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस होता है, क्योंकि 50% पार्ट में तो थ्योरी पूछते हैं, लेकिन 50% पार्ट में केस स्टडी पूछी जाती है, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करते हैं अभी या करेंगे। अब जो GS1 है उसके पूरे सिलेबस को देखते हैं। GS1 का सिलेबस का जो मेन टॉपिक है वो है भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज। यानी कि इसमें आपका हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होता है और सोसाइटी का पोर्शन होता है। जिसमें पहला टॉपिक है वो है आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। जो सेकंड टॉपिक है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। जो थर्ड टॉपिक है वो जब गांधी इरा पीरियड हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ का टॉपिक है। फोर्थ है पोस्ट इंडिपेंडेंस और फिफ्थ है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें साम्यवाद, पूंजीवाद या कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म जैसे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। और छठा जो है वो हमारा सोसाइटी है। सातवां टॉपिक है सोसाइटी से रिलेटेड है। और इन हर एक जो ये महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या संबंधी मुद्दे, इन सभी पे आप शॉर्ट्स नोट जरूर बनाइए, इन सभी को सही तरीके से पढ़िए, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा इजी रहेगा। और हम लोग स्ट्रेटजी की चर्चा किसी अलग वीडियो में करेंगे, इसमें से सिलेबस को समझ लेते हैं। 8वां जो है वो भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव है। फिर सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रफल, धर्मनिरपेक्षता। 10 टॉपिक्स हम लोगों का ज्योग्राफी शुरू हो जाती है। फिर ज्योग्राफी का ही ये टॉपिक है। और इसमें जो साइलेंट कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल फिनोमेना है, जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात, इन सभी पर भी देखना होता है और समझना होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट पेपर की बात करें, GS2, GS1 आपने देख लिया। GS2 में पहला जो टॉपिक है वो है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। फिर संघ एवं राज्य क्षेत्रों से संबंधित, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, भारतीय संवैधानिक योजनाएं, संसद, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, RPA यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। और ये आपका 8वां टॉपिक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और बाकी पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों के GS पेपर 2 में ही वो
स्टैट्यूटरी बॉडी जो रेगुलेटरी बॉडी हैं उनके बारे में पढ़ना होता है। फिर नीतियाँ हैं, फिर विकास की प्रक्रिया है, उद्योग है, गैर सरकारी संगठन, NGO, SHG, ये सब है। 12 टॉपिक हमारा ये है, 13 टॉपिक ये है, 14 और 15 टॉपिक से गवर्नेंस बेसिकली स्टार्ट हो जाती है। ये जो 13 14 टॉपिक हैं ये हमारा सोशल जस्टिस से संबंधित है। 15 टॉपिक लोकतंत्र में सिविल सेवक भूमिका, ये गवर्नेंस का टॉपिक है। फिर IR से संबंधित ये टॉपिक्स हैं, ये IR के टॉपिक हैं, इंटरनेशनल रिलेशन की, ये सभी टॉपिक्स IR के हैं। तो यहाँ पे हमारा GS पेपर 2 भी एंड होता है। ये GS पेपर 3 का सिलेबस है, जिसमें हम लोगों को इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन जैसे विषय देखने को मिलते हैं। पहला टॉपिक अर्थव्यवस्था संबंधित है, दूसरा इंक्लूसिव ग्रोथ है, तीसरा बजटिंग से संबंधित है, चौथा फसलें हैं, मेजर क्रॉप्स, और ये भी आपका इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही आएगा। मुख्य फसलें, उनका विपणन, परिवहन, भंडारण वगैरह, ठीक है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि, MSP वगैरह इसमें देखने को मिलती है 5वां टॉपिक में। तो आपको पूरा सिलेबस साइज पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या है, किन किन चीज़ों को पढ़ना है, किन किन चीज़ों को नहीं पढ़ना है। फिर 6ठा टॉपिक ये है फूड प्रोसेसिंग से, और 7वां टॉपिक भारत में भूमि सुधार। 8वां टॉपिक लिबरलाइजेशन इकोनॉमी से, फिर बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, निवेश मॉडल, विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विकास एवं अनुप्रयोग, ये सब है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो नई प्रौद्योगिकी का विकास है उससे संबंधित है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, इनमें से जैसे अब नैनो टेक्नोलॉजी पे भी क्वेश्चन आता है, बायोटेक्नोलॉजी पे भी क्वेश्चन आता है, तो इन टॉपिक्स पे गूगल से सर्च करके या कोई बुक से पढ़ें ज़रूर, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। 14 टॉपिक इन्वायरमेंट इकोलॉजी से है, डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर ये हमारा इंटरनल सिक्योरिटी से, विकास और फैलते उग्रवाद से संबंध, इंटरनल सिक्योरिटी से ये दोनों टॉपिक से रिलेटेड है। ये भी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये सारे के सारे टॉपिक हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे GS पेपर 3 का भी सिलेबस कंप्लीट होता है। ये GS पेपर 4 का है। इसमें क्या होता है कि भाई 50% में आपकी थ्योरी रहती है GS पेपर 4 में, और 50% में आपकी केस स्टडी रहती है। ये फर्स्ट टॉपिक है, ये सेकंड टॉपिक है, ये थर्ड है, देन ये फोर्थ है। इमोशनल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, और जो विचारक हैं उनको पहले में पढ़ना होता है, सुधारक, विचारक, प्रशासक, इनके बारे में। जो 6ठा टॉपिक है वो लोक प्रशासन से संबंधित है, 7वां टॉपिक शासन व्यवस्था से, और 8वें टॉपिक में हम लोगों को केस स्टडी करने को मिलती है। ये जो सातों टॉपिक हैं, इन्हीं 7 टॉपिकों का यूज हम लोगों को 8वें में करना होता है। ऑप्शनल पेपर के अंतर्गत भी 2 पेपर आपको कराए जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2। एक ही आपका ऑप्शनल, एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करना है, उसी एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। पहले पेपर में 3 घंटे और 250 मार्क्स का पेपर होगा, और दूसरा पेपर भी उसी का होगा वैसा ही, और एक ही दिन परीक्षा होती है। अब ये आप समझिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, जैसे ये हिंदी लिटरेचर का है, आप कोई भी ऑप्शन उठा लीजिए, सबका पैटर्न यही होता है, किसी में भी पैटर्न नहीं बदलता है, सबका पैटर्न यही होगा जो क्वेश्चंस होंगे। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं ऑप्शनल पेपर को। जैसे ये सेक्शन 1 है, ये पेपर फर्स्ट है, ठीक है। पेपर सेकंड भी ऐसा ही होता है। तो सेक्शन फर्स्ट में 4 क्वेश्चन होते हैं, और सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए का पहले क्वेश्चन के अंतर्गत ये जितने भी पार्ट हैं, और सेक्शन बी के 5वें क्वेश्चन के अंतर्गत ये जितने भी पार्ट हैं, यानी कि हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 करना कंपलसरी है, यानी कि पहला और 5वां प्रश्न करना कंपलसरी है, ये सारे प्रश्न करने हैं। फिर ये जो बचे हुए 6 प्रश्न हैं, इसमें से आपको क्या करना है, या तो इसमें से कोई 2 प्रश्न को लेना है, या तो इसमें से कोई 2 क्वेश्चन करिए, एक छोड़िए, या तो इसमें से कोई 2 क्वेश्चन करिए, एक छोड़िए। मतलब क्या है कि इसमें से जैसे टोटल 6 क्वेश्चन है, अब क्या करना है कि आपको इन 3 में से कोई 2 करने हैं, और टोटल 5 प्रश्न करने हैं। तो ये पहला और दूसरा हो गया। अब या तो ये क्वेश्चन नंबर 2 3 कर लीजिए, तो ये 6 करिए, या फिर 2 और 4 करिए, तो ये यहाँ पे 7 कर लीजिए। ऐसे करके मतलब किसी एक से आपको 2 तो चूज करने या तो इन 3 में से कोई 2 चूज करिए, या तो इन 3 में से कोई 2 चूज करिए, इस टाइप से। और टोटल क्वेश्चन कितने करने, 5।
तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि पहला पाँचवा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि करना ही करना है, और इनमें से आपको किसी दो को करना और एक को छोड़ देना है, इस टाइप से होता है। अब हम लोग पैटर्न को देखते हैं। जैसे एक बात को समझ लेते हैं, जो लैंग्वेज वाली बात है, जो ये चारों पेपर हैं, ए से GS1, GS2, GS3, GS4, इन सभी पेपर में आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में ये पेपर दे सकते हैं, चारों के चारों। और ऑप्शनल भी आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। मतलब अगर आपने भाषा हिंदी का चयन किया है तो ये चारों के चारों पेपर, सॉरी पाँचों के पाँचों पेपर हिंदी में देने होंगे। अब इसमें भी आपको चयन करने का मौका मिलेगा कि आप हिंदी में देना चाहेंगे या इंग्लिश में देना चाहेंगे, तो वो आपके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि ये आपने GS1 हिंदी में दिया, GS2 इंग्लिश में दिया, GS3, ऐसे नहीं। ये पाँचों के पाँचों किसी एक सब्जेक्ट, किसी एक भाषा से, और ये भी किसी एक भाषा से। आप चाहें तो दोनों हिंदी या दोनों इंग्लिश भी रख सकते हैं। हम ज़रा एक बार मेंस का टाइम टेबल देखते हैं कि किस टाइम फेज में ये एग्ज़ाम होता है। तो डेट ये 2000 जो अभी जनवरी में हुआ है, 2022 के जनवरी में, 2021 का मेंस, उसके बारे में देखते हैं। एक आपका मॉर्निंग सेशन में एग्ज़ाम होता है और एक आपका इवनिंग सेशन में एग्ज़ाम होता है। जैसे ये फर्स्ट डे हुआ आपका, फर्स्ट डे आपका जो पहला पेपर होगा, पेपर 1, वो एसे का होगा, और इवनिंग सेशन में कोई पेपर नहीं होता है। यही टाइम टेबल रहता है, आप चाहें कोई भी मेंस की परीक्षा दीजिए UPSC की। समझ रहे बात को? ऐसे नेक्स्ट डे, जस्ट जैसे ये 7 तारीख को हुआ तो फिर ये 8 तारीख को पेपर हुआ, पेपर 2, और इवनिंग में GS3 यानी कि पेपर 3। पेपर 2 GS1 का होगा, पेपर 3 GS2 का होगा। समझ रहे बात को? इसी प्रकार से नेक्स्ट डे आपको GS3 का देना है और GS4 को देना है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, जो आपकी मेंस की जो टाइम टेबल आएगा वो इसी प्रकार से आएगा, यानी कि इसी को पेपर 1 बोलते हैं, GS1 को पेपर 2, GS2 को पेपर 3, GS3 को पेपर 4, GS4 को पेपर 5। ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट वीकेंड सीधे एग्ज़ाम होगा। अब आपका ये संडे है, यानी कि नेक्स्ट सैटरडे एग्ज़ाम होगा। इसी प्रकार से पैटर्न रहता है हर एक टाइम टेबल का, बस यहाँ पे डेट और डे बदल सकते हैं, लेकिन ये पैटर्न यही रहता है। अब नेक्स्ट वीकेंड आपका लैंग्वेज का पेपर होता है। पहला आपका इंडियन लैंग्वेज, जो मैं बता ही चुका हूँ, 8 शेड्यूल से होता है, और सेकंड इंग्लिश का, इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। और फिर पेपर 6 आपका ऑप्शनल का होगा, पेपर 7 आपका ऑप्शनल का होगा। ऑप्शनल एक ही सब्जेक्ट रहेगा, बस उसके पेपर 2 होंगे, यानी कि 2 खंडों में आपका पूरा सिलेबस डिवाइडेड होगा। तो ये है आपका एक टाइम टेबल मेंस एग्ज़ाम के लिए। इंटर की बात करें तो इंटरव्यू आपका 275 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू का कुछ ये सिलेबस है, जो ये चीज़ें मांगी जाती हैं कैंडिडेट से, कि लेटरल थिंकिंग हो, एनालिटिकल एबिलिटी हो, और उसकी बेसिकली पर्सनालिटी जांची जाती है इंटरव्यू में, जो कि 275 मार्क्स का होता है। हम कभी इंटरव्यू पे सही से बात करेंगे कि उसका पैटर्न क्या होता है, क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, किन किन बातों पर ध्यान देना होता है, डेप्थ पे भी बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर टोटलिंग बात की जाए तो टोटल आप ज़रा एक बार समझ लीजिए। जो पेपर फर्स्ट है, जो एसे का है, वो 250 मार्क्स का है। जो पेपर 2 है, GS1 जिसे कहेंगे, वो 250 मार्क्स का है। पेपर 3 GS2 250 मार्क्स का है। पेपर 4 GS3 250, और 4 भी 250। ऑप्शनल भी आपके 250 मार्क्स के ही होते हैं। तो ये सारे पेपर आपके 250 मार्क्स के हैं। क्वालिफाइंग पेपर इंडियन लैंग्वेज का 300 मार्क्स का है, जिसमें 75 मार्क्स लाना है। तो ये मैं बता चुका हूँ। इंडियन लैंग्वेज भी 300 मार्क्स का, जिसमें 75 मिनिमम लाने हैं आपको। अब जो आपका मेरिट बनेगी वो इन 2 एग्ज़ाम से नहीं बनेगी, क्योंकि ये 2 एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करने होते हैं, पेपर भी। जब ये आप क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद इन सभी पेपरों की आपकी कॉपियाँ जांची जाएंगी। अन्यथा अगर इसमें आप फेल हो गए तो इनमें से किसी भी पेपर की कॉपी आपकी चेक नहीं की जाती है। तो जो मार्क्स बनेगा, जो मेरिट लिस्ट आएगी, इंटरव्यू के लिए जो विद्यार्थी एलिजिबल होंगे, कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, उनकी जो कट ऑफ जारी होगा वो सिर्फ इन पेपरों पर जारी होगा, पेपर 1 से लेकर के पेपर 7 तक। तो ये सभी अगर 250 मार्क्स को मैं जोड़ूंगा तो ये 750 हो जाता है। ये जो 2 पेपर हैं, इनके मार्क्स इसमें ऐड नहीं होते हैं, क्योंकि ये 2 परीक्षाएं क्वालिफाइंग है। पर्सनालिटी टेस्ट आपका 275 मार्क्स का होता है, और टोटल आपका 250 मार्क्स का ये पूरी परीक्षा होती है।
तो आप समझ सकते हैं कि पहले प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के बाद में मेंस के ये पेपर हैं जिसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी और एक क्वालिफाइंग है, देन इन सभी के बाद में एक पर्सनालिटी टेस्ट है और टोटल 250 मार्क्स हैं। तो मेरे हिसाब से इतनी बात आप बढ़िया तरीके से समझ चुके होंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करिए। इसमें सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी हो वो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं हमको। ये जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए लेखन से संबंधित ग्रुप है। हम लोगों की एक सीरीज चली रही है जिसमें आंसर राइटिंग वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ। जो स्टार्टिंग के कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर जाएं, अपना आंसर लिख के भेजें। आपके आंसर को चेक किया जाएगा कि उसमें क्या त्रुटि है, क्या त्रुटि नहीं है। हमारा फेसबुक पेज को ज्वाइन करें एंड वेलकम। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें। फिर कभी नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, किसी नेक्स्ट परिचर्चा पे आएंगे, उस पर भी बात की जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।